दौसा में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और कंटेनर में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 7 बच्चों सहित 3 महिलाएं शामिल हैं। खाटू श्याम जी से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। पिकअप सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए। 9 घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। तो दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पिकअप और कंटेनर की टक्कर हो गई और इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 7 बच्चों सहित 3 महिलाएं शामिल है। वहीं 9 लोगों को जयपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ लोग घायल हैं, उनका दौसा जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। इतना भीषण सड़क हादसा था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग इसमें घायल हो गए हैं। खाटू श्याम जी से दर्शन करके वापस लौटते समय ये हादसा हुआ और सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस हादसे में 11 लोग। जो पता चल रहा है कि खाटू श्याम का दर्शन करके लोग आ रहे थे, तो मनोहरपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें 10 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है और बाकी जो लोग हैं उनको SMS हॉस्पिटल रेफर किया गया। कुछ लोग, जैसा कि अभी SP साहब ने भी ब्रीफ करा, खाटू से UP की तरफ जा रहे थे, जिसमें एक ट्रेलर और जो पैसेंजर व्हीकल था उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ था। अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन 10 बताई गई है। 3 का ट्रीटमेंट DS में चल रहा है और इसके अलावा जो है 9 लोगों को जयपुर के लिए रेफ़र किया गया। एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और DH के अंदर भी हमारे संबंधित डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है, जो 3 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं, उनकी देखभाल कर रहा है। क्या कारण रहे, किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ, उसके डिटेल के लिए ऑडियो एनालिसिस तो होगा। मैं 2 महिलाएं हैं, उनके इंजरी तो है लेकिन ख़तरनाक नहीं है और हमारा यहाँ की जो मेडिकल टीम है उनको प्रॉपर्ली ट्रीट कर रही है, केयर कर रही है और मेरे दृष्टिकोण से उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे पल्स रेट हो, चाहे रेस्पिरेटरी रेट हो, सब एकदम सही है और हमारे डॉक्टर केयर कर ही रहे हैं। CM साहब को मेरे को पता लग गया था, मैं रवाना हो गया था, तो बीच में मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था, तो यहाँ मैं आ ही रहा था, उन्होंने कहा एक बार जाओ, तो यहाँ से 10 लोग शायद रेफर। तो दौसा में सड़क हादसे से जुड़ी अपडेट। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा अस्पताल पहुंचे। किरोड़ीलाल मीणा ने घायलों की कुशलक्षेम पूछी, डॉक्टरों को समुचित उपचार के यहाँ दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां पर यह हादसा हुआ वो ब्लैक स्पॉट है। दौसा से जयपुर तक करीब 4 जगहों पर ब्लैक स्पॉट है। सभी जगहों को चिन्हित NEA से किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर और प्रयास किए जाएंगे ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। तो मरीजों से मिलने के लिए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा दौसा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों की कुशलक्षेम पूछी, डॉक्टरों को समुचित इलाज के निर्देश दिए। तो दौसा और दौसा से मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, रुक करते हैं। विष्णु, आप कहाँ मौजूद हैं और वहाँ घायलों की स्थिति अभी कैसी है? इसमें लो, नहीं इस पे लो, इसमें जो बात हो रही है ऑडियो इस पे लो। विष्णु, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो जयपुर से कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुणाल, आप SMS में मौजूद हैं, अभी घायलों की स्थिति क्या कुछ कैसी बनी हुई है?
देखिए, विशेष टीम जो है चिकित्सकों की, उनकी देखरेख में जो 8 घायल, जो गंभीर रूप से घायल थे, जिनको दौसा से रेफर किया गया था, उनकी जो है चिकित्सकों की देखरेख में देखभाल की जा रही है। अभी सभी की हालत जो है स्थिर बताई जा रही है और सभी जो है खतरे से बाहर इस समय बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ उसके बाद इस पूरे हादसे में 7 बच्चों सहित 3 महिलाओं की मौत हो गई थी और इनमें से जो गंभीर रूप से घायल थे 8 लोग, उनको एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जो है रेफर किया गया था और यहाँ पर उनका इलाज जो है लगातार यहाँ पर जारी है। चिकित्सकों की देखरेख में यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। वहीं हम बात करें तो 7 जो है जिनको माइनर चोटें आई थी, उनका जो है जिला अस्पताल दौसा में जो है इलाज चल रहा है और उनकी भी जो स्थिति है अभी जो है खतरे से बाहर यहाँ पर बताई जा रही है। साक्षी, एसएमएस में कोई इन मरीजों से मिलने पहुंचा अभी तक? तो देखिए, अभी कुछ स्थानीय नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने जो है जो पूरी घटना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी ली, क्योंकि यहाँ पर जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके परिजनों का भी जो पहुंचने का सिलसिला है लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि जिस तरह से दर्दनाक हादसा और कह सकते हैं बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर जो है अब तक सामने आ रही है, जिसमें 7 जो है बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि अभी जो है जो दौसा पुलिस है वो अभी, क्योंकि ये सभी जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के एटा के बताए जा रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से जो है जो इनके परिजन हैं उनसे यहाँ पर संपर्क करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। कई लोगों से संपर्क यहाँ पर किया जा चुका है और उन लोगों से संपर्क करने के बाद जो इस पूरे घटना के बारे में जो है जानकारी दी गई है। कई लोगों के परिजनों को जो है अभी जानकारी देना बाकी है। अभी जो इलाज है वो यहाँ पर जारी है और क्योंकि अभी जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए अच्छी बात ये है साक्षी की अभी उनकी हालत जो है खतरे से बाहर यहाँ पर बताई जा रही है। विशेष रूप से जो डॉक्टरों की टीम है उनकी निगरानी में लगातार यहाँ पर इलाज उनका जारी है। जी कुणाल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं दौसा से विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, दौसा में जो मरीज एडमिट है उनकी क्या स्थिति है अभी? कुणाल, डॉक्टर्स का क्या कहना है एसएमएस में मरीजों को लेकर? देखिए, आपको बताएं कि डॉक्टरों की जो टीम है, क्योंकि जिस तरह से रेफ़र किया गया था इन लोगों को, उनकी जो है देखरेख अभी डॉक्टरों का यही कहना है कि अभी जो सभी की हालत है वो यहाँ पर स्थिर बताई जा रही है। और दौसा की अगर हम बात करें तो दौसा में जिस तरह से जो माइनर चोटें जिन लोगों को आई थी उनको जो है दौसा के जिला अस्पताल में जो है रेफ़र किया गया था और इन 7 लोगों को दौसा के जिला अस्पताल में रेफ़र किया गया था और 8 लोग जो गंभीर रूप से इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनका जो इलाज है वो एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में लगातार जारी है और अभी सभी की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। साक्षी, बता दें कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि कैंटर में बैठकर जो है ये एटा के सभी जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं, जो करीब हम बात करें तो तड़के 3:30 बजे जो है ये हादसा होता है और हादसा इतना भीषण होता है कि मौके पर ही जो 10 लोग हैं वो मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। और क्योंकि बताया जा रहा है, जानकारी है कि ये जो हाईवे है यहाँ पर 3 से 4 जो हॉट स्पॉट है जहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं और पिछले दिनों भी देखी गई है कि यहाँ पर दुर्घटना होती है। तो कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर जब किरोड़ीलाल मीणा जो वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी इस चीज़ का वहाँ पर साफ तौर पर जिक्र किया है कि कुछ जो हॉट स्पॉट हैं जहाँ पर हादसे होते हैं उनके बारे में जो है जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे जो है मुलाकात करके इनके बारे में जो है ताकि समाधान निकाला जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह के कोई हादसे ना हो। कुणाल,
एकजुट रहने का ये टाइम है, क्योंकि ये जो सभी निवासी हैं सभी उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ उनके कोई जान पहचान वाले हों ना हो, लेकिन ये जो समय है का एकजुट रहने का समय है। तो प्रशासन किस तरह से यूपी के प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों की पहचान हो पाई है, उस पहचान के आधार पर ये जो तमाम निवासी हैं उनकी जो पहचान है वो एटा, उत्तर प्रदेश के एटा के रूप में इन लोगों की पहचान हुई है। सभी जो निवासी हैं वो एटा के निवासी बताए जा रहे हैं। जो एटा का प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनके माध्यम से जो दौसा का जिला प्रशासन है वो लगातार इन लोगों के संपर्क में है, और जो भी जानकारी, जो भी पहचान इन लोगों की मिली है उसके आधार पर लगातार जो है इनकी जो पहचान करने के प्रयास की जा रही है। और जिला प्रशासन की मदद से एटा में जो इनके परिवारजन हैं उनसे लगातार यहाँ पर संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बता दें कि इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से ये दुर्घटना हुई और इतने बड़ी संख्या में जो लोगों की मौत हुई इस घटना के बाद, तो आप ये देखिए कि राज्यपाल द्वारा जो है संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरी घटना पर जो है संवेदना व्यक्त की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए खुद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो है दौसा में पहुंचे हैं, और वहां पर जो आप हमारे साथ बने रहिए। दौसा से विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, दौसा में जो सड़क हादसा हो गया, पिकअप और कंटेनर में भिड़ंत हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 20 के लगभग लोग इसमें घायल हो गए हैं। तीन लोग हैं, ठीक है, दौसा जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा जिला अस्पताल पहुंचे और जो कुशल घायल है उनसे उनकी जानकारी ली। खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद उनका जांच की है और खुद उन्होंने देखा है, और उनके बाद में जो डॉक्टर यहाँ के उनको उच्च स्तरीय जो इलाज है उसके निर्देश दिए हैं। साथ में महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा पहुंचे हैं, दौसा विधायक दीनदयाल दरावी में पहुंचे हैं, और यहाँ हॉस्पिटल में जो डॉक्टर की टीम उनके इलाज में लगी हुई है। और पुलिस 3 थानों की पुलिस यहाँ मौजूद है। सदर थाना, दौसा कोतवाली सदर थाना पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद है। और यहाँ जो उनके घायल है उनकी जो शिनाख्त की जा रही है कि भाई ये कौन कहाँ के लोग हैं, इनके क्या क्या नाम है। हालांकि जो 10 लोगों की जो डेड बॉडी है मेरे पीछे जो मोर्चरी में यहाँ रखे हुए, मरने वाले में जो 7 तो बच्चे हैं और 4 महिला हैं। इसमें एक महिला की इलाज के दौरान ये पर पहुंचते वहाँ उनकी मौत हो गई है। तो देखने वाली बात है कि जो सभी परिवार एक ही परिवार के लोग हैं। ये 2 पिकअप में जा रहे थे और जो एक आगे वाली पिकअप बाहर आगे निकल गई थी। पीछे वाली पिकअप जो बाती के पास एक ट्रेलर था उसमें जाके भिड़ंत हो गई, और जिसके चलते ये हादसा पेश आया है। और कहीं ना कहीं देखो इसमें बड़ी बात ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो करीब 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं, नीचे के वो बच्चे हैं, और जो 3 महिलाएं हैं वो हैं। इन 10 तो जो इसमें मरे हैं, जो 7 बच्चे और 3 महिला मरे, उन डेड बॉडी जो दौसा जिला अस्पताल के मोर्चे में रखी हुई है। और ये सब जो पहले खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे, और सुबह आज करीब 4 बजे ये हादसा पेश आया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज़्यादा। दौसा में हुए सड़क हादसे पर राज्यपाल की शोक संवेदना। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। तो दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया, और दौसा में हुए सड़क हादसे को लेकर राज्यपाल ने शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक यहाँ व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्य आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। वहीं उन्होंने हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की।